हेलो एवरीवन। जब भी हम अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का सोचते हैं तो जो सबसे पहली एडवाइस हमें सभी टॉपर्स एंड टीचर्स से मिलती है दैट इज कि उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर लेना। और आज इस वीडियो में हम पॉलिटी में पूछे गए पिछले 5 से 6 सालों के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से इन डेप्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि किस साल पॉलिटी में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, बट बेसिकली हम पॉलिटी को एज अ सब्जेक्ट कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड फिर हर पार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है अपने प्रीलिम्स एग्जाम में, ताकि जब आप पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाए कि कौन सा पोर्शन सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं है बल्कि उसके लिए आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए पढ़ते वक्त। वैसे तो अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में पॉलिटी के नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जाते हैं, लेकिन अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आप उसमें से आराम से 10 to 12 क्वेश्चन सही करके आओगे एग्जाम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसका लिंक मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह मेंशन कर दिया है, जहां मैंने ये बताया कि पॉलिटी को पढ़ने के लिए क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए। बेसिकली पॉलिटी को आप एज ए पेज टू पेज या कवर टू कवर रीड करके नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन होती है जो हम पढ़ तो लेते हैं बट लेकिन ओवर द टाइम भूल जाते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, एक अप्रोच बताई हुई है, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पॉलिटी के सिर्फ क्लियर ही नहीं होंगे बल्कि रिटेन करने में भी आपको काफी हेल्प होगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं थिंक बेसिक फोक्स, मैं हूं सौम्या सिंह एंड लेट्स मेक द लर्निंग सिंप्लीफाइड। तो देखिए, अगर हम पिछले 5 से 6 सालों की बात करें तो पॉलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे ईयर 2017 में 23 क्वेश्चंस, एंड 2017 के बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड कम होने लगा फ्रॉम पॉलिटी। 2018 में जहां 12 क्वेश्चंस पूछे गए तो 2019 में 16, 2020 में 15, 2021 में 17 क्वेश्चंस पूछे गए एंड लेटेस्ट 2022 में सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे गए। अब हम पॉलिटी में इन सभी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को इन डेप्थ एनालाइज करते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे तो अगर आप पॉलिटी को एज अ होल देखोगे तो मैंने कुछ सब पार्ट्स पे पॉलिटी को डिवाइड कर दिया है, जैसे कि आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, फिर प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, देन द फेवरेट फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ड्यूटीज, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड वगैरह वगैरह। इवन मिसलेनियस इज ऑल्सो देयर, जिसको हम आगे अभी डिकोड करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। लेकिन अगर आप इस पूरे चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा पिछले 5 से 6 सालों में पॉलिटी के नियर अबाउट 93 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, एंड जिसमें से जो सबसे हॉट एरिया रहा है यूपीएससी का दैट इज फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज, जहां से 20 क्वेश्चंस पूछे गए इन टोटल, एंड सिमिलरली लेजिस्लेचर जहां से 19 क्वेश्चंस पूछे गए इन टोटल। ये दोनों बिल्कुल हॉट एरियाज है जिनको आपको अच्छे से कवर करना है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन दोनों के बाद जहां यूपीएससी ने फोकस किया है अपने क्वेश्चंस को दैट इज अराउंड प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मिसलेनियस पार्ट, जहां से पूरे 6 सालों में 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों ही एरियाज में। तो चलिए अब एक एक करके एनालाइज करते हैं इसको। अगर आप सबसे पहले आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स की बात करो तो देखो 2022 में 5th शेड्यूल से क्वेश्चन आया था, 2021 में आर्टिकल 14 के ऊपर क्वेश्चन आया, और अगर हम सिर्फ शेड्यूल को फोकस करें तो 2019 में भी शेड्यूल्स पे क्वेश्चन आया, 9th शेड्यूल एंड 5th शेड्यूल। 2018 में भी 9th शेड्यूल पे क्वेश्चन आया। यानी कि शेड्यूल्स, जो 12 शेड्यूल्स है, जिसकी ट्रिक मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी करी हुई है कि आप उसको कैसे याद कर सकते हो, वहां पे आप देख भी सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप मार्क्स गवा दोगे तो मतलब इट्स अ बिग नो, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, तो आपको शेड्यूल, आर्टिकल एंड पार्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं ये तीनों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और आर्टिकल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे आर्टिकल्स याद करने हैं, नहीं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसकी लिस्ट मैं आपको दूंगी अभी आने वाले दिनों में, आपको उन आर्टिकल्स को याद करना है ताकि जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। वहीं पे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह लो या अमेंडमेंट्स कह लो या बेसिक स्ट्रक्चर कह लो कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम इसकी बात करें तो 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2021 में प्रियम्बल से क्वेश्चन था, वो भी 2 क्वेश्चन आए एक ही साल में। 2020 में भी आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्रियम्बल वाज देयर। 2019 में 99 अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट से क्वेश्चन था। यानी कि अगर हम सिंपल सी बात करें तो आपको अच्छे से सभी अमेंडमेंट्स, सभी तो नहीं, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं
एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं पॉलिटी के सबसे हॉट एरिया की, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज। यहां से अगर आप नोटिस करोगे तो कंटिन्यूअसली हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड काफी ज्यादा मात्रा में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर 2022 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन था। इस बार रिट से क्वेश्चन पूछा हुआ था और राइट टू प्रिवेसी से पूछा हुआ था, जो दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, लॉजिकल क्वेश्चंस थे। अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे आपको आराम से समझ में आएंगे। रिट्स में बेसिकली मैंडेमस एंड को वारंटो के बारे में क्वेश्चन था, जो बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था। 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन इस एरिया से पूछे गए थे। सोचो, पॉलिटी में नियर अबाउट आते हैं 15 क्वेश्चन एंड उसमें से 5 क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ इसी एरिया से मिल जाए तो आप आराम से 10 मार्क्स पक्के कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में क्वेश्चन था, जो कि डीपीएसपी में आता है। राइट टू प्रॉपर्टी की पोजीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, जो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी में। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पेरोल, जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कह सकते हैं। एंड स्टेट की डेफिनेशन, जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे या डीपीएसपी पढ़ोगे, वहां पे जो सबसे पहला आर्टिकल है वो स्टेट की डेफिनेशन ही बताई होती है, तो आप वहां पे इजीली कवर कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप इस पार्ट को काफी स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। कम से कम 10 मार्क्स आपकी जो कट ऑफ अगर 100 के अबाउट जाती है तो 1/10 ऑफ द मार्क्स आपके सिर्फ इन 3 एरियाज को पूरा अच्छे से करने में आप पा सकते हो। वैसे अगर आप 2020 में देखोगे तो कितने डीपीएसपी के अगर आप देखो तो 4 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी एरिया से थे। बाकी फंडामेंटल राइट से 2 थे और 1 फंडामेंटल ड्यूटी से था। इसी तरीके से अगर आप 2018 को देखोगे तो रूल ऑफ लॉ एंड राइट टू प्रिवेसी से क्वेश्चन था, जो कि मैंने कहा राइट टू प्रिवेसी काफी फेवरेट एरिया यूपीएससी का। ये काफी ज्यादा रिपीटेडली पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में। वहीं पर अगर हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम या यूनिटरी गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, तो अगर इस एरिया से आप देखो तो रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। पहले इतना नहीं पूछे जाते थे और जो पूछे भी जाते थे थोड़े काफी सिंपल होते थे। अब यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट सिर्फ यहीं से नहीं, इवन इन फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भी देखा गया है कि इन दोनों एरियाज में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे तो आप काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आप यहाँ पे फंस सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख लो, फेडरलिज्म के रिगार्डिंग या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि सारे कॉन्सेप्ट्स गवर्नमेंट के, कैसी गवर्नमेंट हो सकती है, पार्लियामेंट्री हो सकती है, प्रेसिडेंशियल हो सकती है, या अभी जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था लेटेस्टली 2021 में कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग था। ये आपको कहीं पढ़ने में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो एक कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, एक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी किसी चीज की, तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो पॉलिटी में आपको सिर्फ चीजें रटनी नहीं है। कई बच्चे ये गलती करते हैं, मैंने भी ये अपनी गलती करी हुई है फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि इतनी सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी, बस उसको रटने में या उसको दिमाग में रखने में जो है पूरा का पूरा टाइम लगा दिया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, बिकॉज यूपीएससी धीरे धीरे अपना पैटर्न शिफ्ट कर रहा है। फैक्चुअल क्वेश्चंस की जगह अब वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डालने लगा है। इनफैक्ट अगर वो फैक्चुअल भी पूछेगा ना तो वो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछेगा और उसमें से 2 स्टेटमेंट होंगी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे और 1 होगी फैक्चुअल के बेसिस पे, और आप वहां पे फंस जाओगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, क्योंकि आपको पार्शियल नॉलेज होगी। तो इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि प्लीज कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिएगा। अगर हम मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में यूपीएससी में अगर मैं आपको बताऊं, कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी आ सकता है। जैसे कि आप 2021 में देखोगे अवार्ड से क्वेश्चन आ गया, एक गोपाल स्वामी कमेटी से आ गया, नालसा, ब्यूरोक्रेसी, आधार, कैंपा, मतलब कि सिंपल सी बात है करंट अफेयर्स। पॉलिटी का हाँ एक और मंत्रा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है पॉलिटी के रिगार्डिंग, क्या चीज न्यूज में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी न्यूज में है या कोई किसी लॉ में चेंज कर दिया है। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक ओवरव्यू लेते चलना पड़ेगा। और सिर्फ करंट अफेयर्स जब भी पढ़ो, एक ट्रिक मैं आपको और बताती हूँ,
जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो या करंट की मैगजीन पढ़ रहे हो, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा करंट अफेयर्स को, तो आपको तुरंत उस टॉपिक को अपनी लक्ष्मीकांत से आके भी पढ़ना है, देन एंड देयर पढ़ना है। ये नहीं कि आज पढ़ा तो रात में जो है देख लेंगे लक्ष्मीकांत, ऐसा नहीं। जब आपने करंट न्यूज़ पढ़ ली, उसके साथ में लक्ष्मीकांत खोल लो। इससे क्या होगा, एक तो आपका रिवीजन चलता रहेगा बैकग्राउंड में, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस रिवीजन। एंड एट द सेम टाइम आपका करंट एंड थ्योरी कंसोलिडेट होता जाएगा, आपकी पढ़ाई कॉम्प्रिहेंसिवली होगी, जो आपको सिर्फ प्री नहीं मेंस में भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बारे में। देखिए, अभी हमने बात करी थी कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड ड्यूटीज के साथ साथ जो दूसरा हॉट एरिया है पॉलिटी का, दैट इज द लेजिस्लेचर। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पिछले 5 से 6 सालों में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लेजिस्लेचर की बात करो तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगी वो मिलेंगी लोकसभा से रिलेटेड। ठीक है, लोकसभा से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा या लोकसभा का इलेक्शन हो गया। लोकसभा इलेक्शन आप देख सकते हो 2017 में भी पूछा गया और उसके बाद 2021 में पूछा गया। फिर से 2017 में एक और क्वेश्चन था लोकसभा इलेक्शन पे। तो यानी लोकसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा की भी पावर होती है, राज्यसभा की भी कुछ एक्सक्लूसिव पावर होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, या फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज हो गई, पब्लिक एंड प्राइवेट बिल हो गया। ये सारी इंफॉर्मेशन लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दी हुई है। थोड़ा सा टाइम डिवोट करके इसको पढ़िएगा, इस पोर्शन को भगाइएगा मत। जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है उसको बिल्कुल नहीं भगाना है, उसको आराम से समझना है, इन डेप्थ समझना है। क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करूंगी और मैं डेली एक क्वेश्चन आपको पूछूंगी टेलीग्राम चैनल पे, फिर जिससे आप अपने प्रिपरेशन को भी एनालाइज कर सकते हो। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में आप देख लो, गवर्नर से क्वेश्चन पूछा गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एलिजिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि सिंपल, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है एग्जीक्यूटिव में। लेकिन जो अप्रोच मैंने आपको बताई है, अगर आप एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं पढ़ना है कि लाइन वाइज पढ़ लिया, लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेचर का पढ़ लिया, उसके बाद पूरा एग्जीक्यूटिव पढ़ डाला, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर। नहीं, आपको पैरिटी बना के चलना। अगर आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हो तो स्टेट का चीफ मिनिस्टर तभी पढ़ लो। अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो तभी स्टेट का गवर्नर पढ़ लो तुरंत चैप्टर खत्म होने के बाद, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। दोनों में डिफरेंस है, अगर सिमिलैरिटीज हैं तो डिफरेंसेस भी हैं। एंड यूपीएससी यहीं पे गेम खेलता है प्रीलिम्स में। उसको लगता है कि कई बार बच्चे इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हैं, बहुत छोटी छोटी डिफरेंसेस होती हैं और एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने में इजी लगेगा, बट जब लेकिन आप एलिमिनेट करने जाओगे ऑप्शंस को तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इस अप्रोच को जरूर ट्राई करना। मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने पिछली वीडियो में कवर करी हुई है, आप देख सकते हो, लिंक मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दिया है उसका। अगर हम आगे बात करें इसके बाद जुडिशरी की तरफ चले तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इम्पीचमेंट हो गया, जुडिशरी कस्टडी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं इन दो एरियाज पे इसलिए फोकस कर रही हूँ, या जुडिशियल रिव्यू भी अगर हम इंक्लूड कर दें। अगेन जो एक चेंज देखने को मिला है यूपीएससी की ट्रेंड में पिछले 10 सालों में, अगर मैं कहूँ तो जो 10 सालों में भी जो पिछले लास्ट 5 ईयर स्पेसिफिकली रहे हैं ना, अब पॉलिटी में धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर फैक्ट जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्चुअल के साथ में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट भी होगी, जहां आपको यूपीएससी फंसा लेगा एग्जाम में और आपको टेंशन होगी कि यार ये पोर्शन मैंने इतना अच्छे से पढ़ा था। आपकी ईगो पे आ जाएगी कि यार यहाँ से मैं क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती। आप जबरदस्ती क्वेश्चन सॉल्व करोगे अंडर प्रेशर एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं दोबारा ये चीज लगातार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि प्लीज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है पॉलिटी पढ़ने में या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल आंसर करूंगी, अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं आपको वो चीज़ समझा पाऊँ। सिटीजनशिप से अगर बात करें तो सिर्फ 2021 में क्वेश्चन था, उसके अलावा पिछले 6 सालों में कभी पूछा नहीं गया। तो अगर आप पढ़ रहे हो फॉर टाइमिंग सिटीजनशिप को, अगर अभी सिटीजनशिप को सॉरी आप अभी एक्सक्लूड कर सकते हो, बाद में पढ़ लेना, कुछ मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई तो इससे अटॉर्नी जनरल एंड इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग पूछा गया था। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया एंड इमरजेंसी से भी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में भी बहुत बच्चे फंसते हैं कि इतना माइन्यूट डिटेल है, एनएचआरसी में क्या है, इलेक्शन कमीशन में क्या है, दोनों की टर्म्स अलग हैं, दोनों के अपॉइंट होने का तरीका अलग है।
तो ये सब आप आराम से पढ़ सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी हुई है, एक अपना नोट ही शेयर किया हुआ है। बेसिकली इट्स अ शीट जहाँ टैबुलर फॉर्म में मैंने सबको कंपेयर करके बता रखा है, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा आसानी होगी और बिल्कुल क्लियरली आपको रिटेन होगा हमेशा कि क्या डिफरेंसेस है इनमें। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी आज की खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।